हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं अगला जन्म कैसे होता है, अध्याय 8 भगवत गीता। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अंतिम प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो, पहली बात तो ये है कि जो मनुष्य है ना, जब उसका अंत काल आता है तो अपनी पूरी जर्नी को रिकॉल कर रहा होता है, मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कहानी पहुंच चुकी है श्रीमद् भगवत गीता में। और अध्याय आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 8वां अध्याय। 7वें अध्याय तक हमने कल पढ़ लिया है, यानी कि पिछला वीडियो जो भी था हमारा उसमें हमने देख लिया है। अगर मैं थोड़ा समराइज करूं, कंक्लूड करूं, तो अर्जुन का विषाद उत्पन्न होता है, मैं क्यों मारूं, क्या मिलेगा मुझे। फिर भगवान समझाना शुरू करते हैं, कर्म संन्यास की बात करते हैं, कर्मयोग की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। और आज 8वें अध्याय में अर्जुन के पुनः 5 प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए चलते हैं। मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं कि हो सकता है, एक बहुत छोटा सा फिनोमेना है, बहुत कॉमन सा है। जब आप पहले अध्याय में पढ़ रहे होते हो, पहला चैप्टर पढ़ रहे होते हैं किसी भी क्लास में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो हो सकता है उसका आंसर आपको एंड में आकर मिलता है ना, क्लियर हो जाता है वहां जाके। तो चांसेस यहाँ पे भी हैं कि हो सकता है आपको कोई एक ऐसा टर्म समझ ना आता हो 7वें अध्याय, 5वें अध्याय, 4थे अध्याय में, तो वो डाउट आपका किसी अगले आने वाले अध्याय में जरूर खत्म हो जाएगा। हम शुरू करते हैं आज का अध्याय। 8वां अध्याय क्या है? अर्जुन 5 प्रश्न पूछते हैं और 5 प्रश्न ये हैं कि हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वो ब्रह्म क्या है? आपको पता है ना, भगवान ने बहुत सारी बातें करी हैं। तो उन्हीं में से कुछ टर्म्स आते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदैव नाम से क्या कहा गया है, और अधियज्ञ क्या है, वह इस शरीर में कैसे है। ये लगभग 5 प्रश्न है उनके। अब भगवान इनको यहाँ बताने की चेष्टा करते हैं कि ये कर्म क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, अधिभूत क्या होता है, अधियज्ञ क्या होता है। तो श्रृंखला को भंग नहीं करते हैं, जो प्रश्न के उत्तर जैसे हैं हम वैसे ही चलते हैं। एक और बात यह है मित्रों कि 11 फरवरी को मेरे ऑफिस का मीटअप है, मुझे दिल्ली जाना है। तो प्रोबेबली मैं 1 हफ्ता दिल्ली में रहूंगा, और अगर आप में से कोई दिल्ली में है, मिलना चाहता हो, तो मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, वही परमात्मा है, वही परम ब्रह्म है और वही ब्रह्म है। और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव से उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादिकों का त्याग है, वह कर्म के नाम से कहा गया है। उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। और अंतिम प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो, पहली बात तो ये है कि जो मनुष्य है ना, जब उसका अंत काल आता है तो अपनी पूरी जर्नी को रिकॉल कर रहा होता है, मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। हमारा जीवन इच्छाओं से भरा हुआ है, राइट। जब हम मर रहे होते हैं तो अपनी इच्छाएं लेके हम बैठे होते हैं। एक ऐसी भी इच्छा आसपास घूम रही होती है जो हम चाहते हैं कि यार ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, ये लाइफ होती तो ये होता। जो काश होते हैं ना बहुत सारे, वो हमारे साथ चल रहा होता है जब हम मृत्यु शैया पे होते हैं। तो भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, जो अगला जन्म होने वाला होता है जीवात्मा का, उसकी इच्छाएं बताती हैं कि वो कहाँ जाने वाला है। मृत्यु के समय जो अवधारणा होती है मनुष्य की, व्यक्ति की, वैसा ही जन्म उसका अगली बार होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो अपनी इच्छाएं हैं ना, वो खत्म कर दो। कोई काश अगर आप ना छोड़ें, ठीक है, आप पूजा ना करें, पाठ ना करें, अलग बात है। लेकिन अगर आपने कर्म बड़े अच्छे करे हैं, लोगों की हेल्प करी है, मदद करी है, परोपकार किया है, और आपने कोई काश नहीं छोड़ा है, काश ऐसा होता, तो संभव है कि आपका दूसरा जन्म नहीं होगा, परमात्मा आपको स्थान दे दे। एक ब्लिसफुल लाइफ, जो बैलेंस लाइफ की हम बात कर रहे होते हैं ना, कि यार काश नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें ये करना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए, संतुष्टि मिलती है जीवन को, सब देखना चाहिए, बुजुर्गों की बात माननी चाहिए बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो ये सारी बातें जो हमारे टैक्टिक्स है, जो पुरखों से चली आ रही है बातें, ये बकवास नहीं है, एक साइंस है जो कि प्रूवन है। तो भगवान ने यहाँ पर वही कहा हुआ है कि जैसी आपकी अवधारणा होती है, अगर आपकी अवधारणा एक जीवन की, एक जीवात्मा की अवधारणा मेरी है, वो परमात्मा को ढूंढने का प्रयास कर रहा है कर्म के माध्यम से, तो निस्संदेह कोई कष्ट उससे नहीं उत्पन्न होगा और उसे वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। वह संतुष्ट व्यक्ति जो होता है वो धन्य हो जाता है, वह संतुष्ट व्यक्ति जो होता है शांत हो जाता है और मुझे प्राप्त होता है। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक करके, यानी कि जो इंद्रियों के विषय हैं, हम एक बार पहले भी बात कर चुके हैं विषय क्या होते हैं। ध्यायते विषयान पुरुषः संगस्तेन जायते, संजात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो
व्यक्ति या जो जीवात्मा अपने सब इंद्रियों के द्वारों को रोक करके अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा करके मन को हृदय में स्थित करके अपने प्राण को मस्तक में स्थापना करके, ये सारी बातें आपने ऊर्जा के माध्यम से सुनी होगी ना कि अपनी ऊर्जा ऐसे ऊपर लेके जाइए, ब्रीदिंग करिए, मेडिटेशन करिए, तो ये सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं। तो ऐसा करके योग स्थापित करके ओम को इस प्रकार से एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, उसके अर्थ स्वरूप को मेरा चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जो जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। दोस्तों, ओम के बारे में कभी आप सर्च करेंगे, इनफैक्ट आप जानते होंगे तभी आप यहाँ पर हैं, राइट। तो ओम में क्या कैपेसिटी है, ओम कितना पावरफुल है, और आपने कई बार देखा होगा कि लोग सिर्फ ओम का उच्चारण करते हैं, बिकॉज ओम जो है ना वो परम ब्रह्म है। जब भगवान अपना स्वरूप बताते हैं, आपको आगे मिलेगा कि मैं ही ओम हूँ, मैं ही ओमकार हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ। ये सारी बातें आपको आगे आने वाले अध्याय में मिलने वाली है। तो भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त होने के बाद किसी प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता है। और वो मुझे मतलब भगवान को प्राप्त होने के रास्ते आपको मिले हैं ना, कर्मयोग, कर्म संन्यास, ये सारी बातें आपने सीखी हैं। तो अगर आप ये सब जानते हैं तो मुझे लगता है कि कंफ्यूजन तो आपको होगी नहीं कि भगवान को प्राप्त करने का एक उचित मार्ग क्या है। अपने नियत कर्म करिए। नियत कर्म मतलब भीख मांगना भी एक काम है, लेकिन आप देखते हैं कभी कभी बड़े हट्टे कट्टे लोग भीख मांग रहे होते हैं। अगर वो चाहे तो काम कर सकते हैं, अपने पैसों से कमा सकते हैं, तो वो उनके नियत कर्म तो नहीं हुआ ना। नियत कर्म मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, मुझे फला जगह पहुंचनी है, तो फला जगह पहुंचने के लिए मैं बैठा हूँ। बैठना भी तो एक कर्म है, बैठना एक कर्म है, लेकिन नियत कर्म क्या हुआ? मुझे अगर जाना है, मेरा एक उद्देश्य है, तो ड्राइव करना मेरा नियत कर्म है, राइट। तो नियत कर्म करते परमात्मा को प्राप्त होना इज फार बेटर देन एनीथिंग। और जो जीवात्मा भगवान को प्राप्त होती है तो फिर क्या होता है कि जो ब्रह्मा का एक दिन है, चतुर्थ युग शास्त्राणी दिन में का पितामह, जो कल्प होता है, जो चारों युग 1000 बार बदल गए हैं, तो ब्रह्मा का दिन होता है, एक दिन होता है। तो जो योगी जन इस तत्व को जानते हैं, एग्जैक्टली ब्रह्म तत्व को जानते हैं, परम तत्व को जानते हैं, वो अपने इंद्रियों को अपने वश में करके परमात्मा को प्राप्त होने के तरीके से परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। फिर इस मृत्यु लोक में उन्हें आना नहीं पड़ता, इनकी इच्छाएं खत्म हो जाती है, उन्हें वापस इच्छाओं के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता। तो 8वें अध्याय से बस इतना ही मित्रों। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं 9वें अध्याय में, और धीरे धीरे गीता भी समाप्त हो रही है। गीता समाप्त होने के बाद युद्ध शुरू हो जाएगा, और गीता का सबसे बहुत ज्यादा जो मजा मुझे पर्सनली आता है, जहाँ भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं और बताते हैं एग्जैक्टली मैं कहाँ हूँ, मैं ईश्वर हूँ पार। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। आप इतना सपोर्ट दे रहे हैं मुझे, ग्रेटिट्यूड आपको जितना फील किया जाए उतना ही कम है, आपको धन्यवाद जितना किया जाए उतना ही कम है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस काम से घर चल रहा होता है उस काम से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरी जो जॉब है, वो मेरी प्राथमिकता है, मैं उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। इसलिए जैसे भी समय निकाल पाता हूँ, सुबह को निकालता हूँ या रात में निकालता हूँ, तो वो टाइम फिर मैं आपको देता हूँ। ये मेरा पैशन है। वीडियोस कम आएंगी लेकिन आएंगी जरूर। एक बार फिर आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत ही अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और ये भी इम्पोर्टेंस बताई है कि आपको अपनी ड्यूटी तो करनी है, मगर जब भी समय मिलेगा तब इसके भगवत गीता के बारे में बताते हैं। तो चैप्टर 8 की बात कर रहे थे, वेरी नाइस। देखिए, इसमें नॉर्मली हर बंदा जो है उनकी फेवरेट भगवत गीता होती है। मैं श्रीला प्रभुपादा ने जो लिखी थी भगवत गीता एज इट इज़, वही को पढ़ता हूँ, जो उन्होंने खुद लिखी थी, फर्स्ट वर्जन था वो। और उसमें वो क्या है, संस्कृत में लिखा होता है, संस्कृत का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद जब आप एक एक वर्ड को देखते हैं, संस्कृत के वर्ड का मीनिंग क्या, तो आपको वहीं पता लग जाता है। उसके बाद आप ओपिनियन पढ़ सकते हैं, मगर अगर आपको समझ आ गया देन यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। तो इसमें चैप्टर 8 में बेसिकली 2 की पॉइंट्स थे। एक पॉइंट तो ये था कि भगवान ये बता रहे हैं कि अगर आप मरते समय अगर आप भगवान पे ही फोकस्ड हैं, राइट, तो भगवान के पास ही आएंगे। अब ये इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि अभी आप मेडिटेट करिए, और मेडिटेशन में से भगवान के बारे में ही सोचिए, राइट, तो आप बोलेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट है। जैसे मेडिटेट करता हूँ, मेरे को इसके बारे में याद आता है, उसके बारे में याद आता है, तो भगवान पे कैसे फोकस करूँ? तो पहले पॉइंट तो ये होगा कि आप इमीडिएटली मेडिटेट करें, भगवान के बारे में फोकस नहीं कर पा रहे। फिर आप कहते हैं चलिए मैं एडवांस्ड हो गया हूँ, मैं रोज़ मेडिटेट करता हूँ, अब मैं मेडिटेट करता हूँ तो सिर्फ भगवान के बारे में सोचता हूँ। ओके, अब मैं तुम्हारे पेट में दर्द करता हूँ, अब मैं तुम्हें इधर चूटी मारता हूँ, यूँ करता हूँ, तो बोलोगे रेने तुम इनको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो मैं भगवान के बारे में कैसे करूँ? तो जब मर रहे हो गए तो मरते वक्त आपको पेन हो रही है, आपको ज़बरदस्त पेन हो रही है, कहीं ना कहीं पेन है आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, राइट। तो पॉइंट ये है कि जो इंसान उस वक्त मेडिटेशन में इतना स्ट्रांग है कि भगवान ही उसे याद आ रहे हैं, जबकि बॉडी उसकी मर रही है,
उसको दर्द हो रही है, उसकी पूरे मतलब पूरा पैनिक में हो रहा है, बट वो बंदा फोकस्ड है भगवान पे, वो बंदा भगवान के पास आएगा। अगेन ये सिर्फ यही तरीका नहीं है, वो बता रहे एक तरीका ये भी है जो ज्ञान का तरीका है। एक तरीका ये भी है कि अगर आप बहुत ही ज़बरदस्त है मेडिटेशन में और सिर्फ ओम पे आपका फोकस है और आपको कुछ मृत्यु के समय आप वही याद रखते हैं, यू विल कम टू गॉड। मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगी। ठीक है। दूसरी पॉइंट जो मेन था वो ये था कि अगर आपको इच्छाएं हैं, राइट, अगर आपको ये लगता था ऐसा है कि यार मेरे को जो है इस टाइप का होना चाहिए था, किसी बड़े अमीर घर में पैदा होता तो मज़ा आता, मैं बहुत अमीर होता, अमीर ख़ानदान में होता तो कितने मज़े करता, खेलता कूदता ऐश करता, अब देखो मेरी हालत क्या है, या मैं बहुत ही बलवान होता, किसी की बॉडी है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी होती तो अच्छा था, या कोई कहता है कि मेरी आइज़ बहुत अच्छी आइज़ ना होती, या मेरा बहुत अच्छा मेरे में होती गायक होता, मैं बहुत ही सुरीली आवाज़ होती, अच्छा गाता, या बहुत अच्छा डांसर होता, या मैं ये होता वो होता। मतलब अगर आपकी ऐसी विशेज़ हैं तो आपको वापस भेजा जाएगा एक और बार, मगर नॉट नेसेसरली कि आपकी विशेज़ पूरी होंगी, मगर ये है कि आपका लगाव है इस पूरी दुनिया के साथ तो आपको वापस भेजा जाएगा। मगर परंतु अगर आप ये कहते हैं कि मुझे कोई लगाव नहीं है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, जिस कार्य के लिए आया था कोई पर्पस था, अगर भगवान ने जैसे भी मुझे बताया बनाया है, कोई इसमें हायर पावर का पर्पस था कि ऐसा क्यों बनाया, और उस रीज़न से अगर मैं अपना काम करते रहूँ, अच्छा कार्य करूँ और कहूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब जो अच्छाई से काम कर लिए, तब भगवान कहेगा वेरी नाइस, अब ज़रूरत नहीं है, फिर तुम्हें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम जो मेरे जैसे बन गए हो तो मेरे पास आ सकते हो। और भगवान ने लिखा है कि अगर आप मेरे वर्ल्ड में आते हैं, जैसे डिफरेंट वर्ल्ड होते हैं, अगर तुम मेरे वर्ल्ड में आते हो तो तुम्हें वापस नहीं जाना होगा, तुम वहीं रहोगे। और वो उन्हीं के लिए पॉसिबल है जिनको कुछ चाहिए नहीं और जिनके सब अटैचमेंट छोड़ दिए हैं, सब प्रॉब्लम मतलब सब उनको कोई लेना देना नहीं है, वो कर्म करने आए थे, अपना कर्म कर लिया और दे आर वेरी सेटिस्फाइड एंड दे आर सेइंग अब सब हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो सब था। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मगर ये पॉइंट्स थे मेन चैप्टर 8 में। मगर इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पे एक से बढ़कर एक कॉम्प्लिकेटेड बातें आएंगी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले अपने सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप मेडिटेट नहीं कर सकते। तो वेरी नाइस भैया, मेरा तो हो गया काम, मैं तो गई काम से, मेरा तो सेंसेस नहीं, बहुत ही उन्होंने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से भगवत गीता ने का मतलब पूरा करा है। और मेरे को मौका लगेगा तो मैं एक वर्स जो है उसका ट्रांसलेशन तो है ही, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वेरी नाइस। चलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं, आप भी अब शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।